नरसिंह घोटाला बड़ा मुद्दा बना रखा है विपक्ष ने, और नरसिंह घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस का आज सत्याग्रह भी होने वाला है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने होगा ये सत्याग्रह। तो बोर्ड ऑफिस चौराहे पर आज प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया, सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। कल जहां विधानसभा सत्र का पहला दिन था, उसमें भी सदन के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला था, और आज सत्याग्रह करने वाली है कांग्रेस पार्टी। नरसिंह घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस का आज सत्याग्रह होना है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से। विवेक, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने मन बना लिया इस बार नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर सरकार को घेरने का। नरसिंह घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस का सत्याग्रह है आज, क्या कार्यक्रम है उनका? देखिए, युवा कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया था कि गांधीवादी तरीके से सरकार से तमाम सारे नरसिंह मामलों को लेकर कार्रवाई को लेकर ये मांग की जाएगी, और यही वजह है कि आज रामधुन के साथ कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह 11:30 बजे बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरने पर बैठेंगे। और बतौर सत्तक ये पूरा जो धरने का कार्यक्रम रखा गया है वो सत्याग्रह के तरीके से रखा गया है, यानी कि कांग्रेस ना तो नारेबाजी करेगी ना ही उपद्रव करेगी। कल जैसे कि देखने के लिए मिला घेराव करने की भी कोशिश की गई थी, तो आज ना तो घेराव किया जाएगा, पूरी तरीके से गांधीवादी विचारधारा के तहत ये कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। पूरे नरसिंह मामले को लेकर सरकार से कार्रवाई की पूरी मांग की जाएगी। और खास तौर पर जब मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, 3 से 4 साल तक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी उनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो ऐसे में नरसिंह घोटाला बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के अंदर भी कांग्रेस इस मुद्दे को उठा सकती है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का पोस्ट इशारा तो कुछ इसी तरफ कर रहा था। विवेक, बिल्कुल सही बात है, और नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर उमंग सिंघार ये कह चुके हैं कि वो बड़ा खुलासा करेंगे, और विश्वास सारंग की सीधी कड़ी कैसे इस घोटाले से जुड़ जाती है इसका खुलासा करेंगे। लेकिन आज जब ध्यानाकर्षण होगा उस वक्त वो पहले भी कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक छोटी मछलियों पे कार्रवाई हुई है, बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसा क्या सबूत है जो सीधे मंत्री विश्वास सारंग से नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर जुड़ता है, इसका खुलासा उमंग सिंघार आज कर सकते हैं। बहरहाल ध्यानाकर्षण में चर्चा जरूर की जाएगी कि आखिर वो कौन लोग थे जिसकी वजह से ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ, और बच्चे एक बार एडमिशन लेने के बाद सबकी नजरें सब पर यही सवाल है कि आखिर नरसिंह फर्जीवाड़े के पीछे कौन है। और आप बने रहिएगा मेरे साथ, लौटूंगे आपके पास। तो देखिए, जहां एक तरफ विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा है, तो वहीं प्रदेश के लिए भी अच्छी खबरें, अच्छी योजनाएं निकलकर सामने आ रही है। आज लॉन्च होगा लोकपथ मोबाइल ऐप, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका लोकार्पण करने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी रहेंगे मौजूद। गड्ढों की सीधी फोटो जनता अब अपलोड कर सकेगी इस ऐप के जरिए, और तेजी से हो सकेगी गड्ढों की मरम्मत, क्योंकि जब इतनी पारदर्शिता के साथ लाया जाएगा ये ऐप, तो कहीं ना कहीं गड्ढों से निजात मिल सकती है प्रदेशवासियों को। और आज ये ऐप लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च होना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका लोकार्पण करने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी वहां मौजूद रहेंगे। तो गड्ढे जो पड़ जाते हैं, खासकर बारिश के मौसम में सड़क जो खराब हो जाती है, उससे पहले बारिश के मौसम के शुरू होते ही ये लोकपथ ऐप लॉन्च कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है, और आज सदन में गूंजेगा नरसिंह घोटाले का मुद्दा। सदन में 7 पत्रों को रखा जाना है पटल पर, और कार्रवाई के दौरान सदन में 2 ध्यान आकर्षण भी होंगे। तो आज विधानसभा मॉनसून सत्र का मध्य प्रदेश में दूसरा दिन है, उसको लेकर तमाम चीजें, बातें भी निकलकर सामने आ रही है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और विधायक आशीष गोविंद शर्मा रेल लाइन के लिए अधिग्रहित भूमि का कम मुआवजा को लेकर करेंगे ध्यान आकर्षित। साथ ही साथ उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, विधायक जयवर्धन सिंह और विधायक लखन घनगोरिया सदन का ध्यान करेंगे आकर्षित। नर्सिंग कॉलेज को नियम विरुद्ध मान्यता देने पर ये ध्यान आकर्षित करने वाले हैं विपक्ष के नेता। तो एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है, और आज सदन में गूंजने वाला है नरसिंह घोटाले का मुद्दा। पहले दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, और आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का विधानसभा सत्र हंगामेदार
रहने वाला है, क्योंकि सदन के अंदर नरसिंह घोटाले का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही साथ सदन में 7 पत्रों को रखा जाना है पटल पर। आज का दिन भोपाल वासियों के लिए खास है, क्योंकि आज भोपाल नगर निगम का बजट पेश होना है। महापौर मालती राय पेश करेंगी बजट। 2500 करोड़ का बजट करेंगी पेश, और इस बार टैक्स में बढ़ोतरी नहीं कर रही है नगर निगम, तो ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, आज भोपाल वासियों को अपना बजट मिलने वाला है। आज भोपाल नगर निगम का बजट पेश होगा और महापौर मालती राय बजट पेश करने वाली है। 2500 करोड़ का बजट करेंगी वो पेश, और इस बार टैक्स में बढ़ोतरी नहीं कर रही है नगर निगम। ये तो हुई एक जानकारी, लेकिन और क्या कुछ खास बातें रहने वाली है इस बजट की, जानने के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे का। लगातार बने हुए मेरे साथ। विवेक, आज भोपाल वासियों को अपना बजट मिलने वाला है, क्या खास बातें रहने वाली है इसकी? देखिए, नया बजट तो मिलने वाला है अंजलि, लेकिन पुराने बजट के खर्च की भी चर्चा कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जिन योजनाओं को लेकर नगर निगम ने भारी भरकम बजट रखा था, सरकार की तरफ से अनुदान भी मिला, लेकिन खर्च नहीं हो पाया। ये एक बड़ी जानकारी है। और इसी मुद्दे को लेकर जब बजट पेश करेंगी महापौर, तो सबसे पहले प्रतिपक्ष की तरफ से सविता जकी का यही सवाल होगा कि आखिर मूलभूत सुविधाओं पे ये पूरा खर्च पैसा क्यों नहीं हो पाया। इसके अलावा पीएम आवास पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। सीवेज की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। महापौर भी ये बात जानती है, क्योंकि वो हेल्पलाइन की हर महीने समीक्षा करती हैं। वो भी जानती हैं कि सीवेज की व्यवस्था राजधानी में बहुत ही खराब है। इसके अलावा अतिक्रमण और जो भवन अनुज्ञा जैसे मामले हैं, उसमें भी देरी होती है। लेकिन ये तमाम सारी बातें पुरानी है, लेकिन आज जब नया बजट पेश किया जाएगा तो राजधानी वासियों को कोई नया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक बड़ी जानकारी है। जल दर और जो कचरा कलेक्शन होता है उसमें टैक्स बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन एमआईसी काउंसिल ने ये खारिज कर दिया था कि कोई टैक्स शहरवासियों पे ना लगाया जाए, क्योंकि जहाँ तक रेवेन्यू की बात है तो नगर सरकार को रेवेन्यू समय पे मिल जाता है। कई वार्ड हालांकि पीछे रहते हैं, लेकिन अगर नया टैक्स लगाया जाता है तो सुविधाएं और मौजूदा योजनाएं जो हैं उसको लेकर तो सरकार का बजट जो है वो डगमगाया, कहीं पूरा खर्च नहीं कर पाई। उसको लेकर विपक्ष तो घेराव करेगा ही, लेकिन क्या जो नवाचार किए गए हैं, जो नवाचार योजनाएं लाई गई हैं, फिर चाहे मैं बात कर लूं शिकारा की, उनको लेकर भी बजट में कुछ खास होने की संभावना है? देखिए, ये कोई ऐसी योजना नहीं है जो सीधे तौर पे जनता को प्रभावित कर रही है। जनता के मनोरंजन का साधन है। लोग छुट्टियों के दिन शिकारा जैसी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं टैक्स दे के। बाकायदा उसके लिए नगर निगम ने कोई मुफ्त की सेवाएं नहीं दी हैं। उसके लिए बाकायदा एक शुल्क जमा करना होता है। बाद में उनको शिकारा में सैर करने की सुविधा मिल जाती है बड़े तालाब में। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, सीवेज के मुद्दे हैं, और समय पे नल की कई अवैध कॉलोनियों में नल लगाने की बात की गई थी, सीवेज की बात की गई थी, वो अभी तक अधूरे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि शिकारा को एक तरफ रख के दूसरी तरफ उन तमाम कॉलोनियों के लोगों को राहत दी जाए जो नगर निगम को अब टैक्स देते हैं। हालांकि अवैध कॉलोनियों की श्रेणी में जरूर आ गए हैं, लेकिन टैक्स देते हैं तो वहाँ पे भी काम होना जरूरी है। खासतौर पे सड़कों की मरम्मत करने की जिम्मेदारी होना भी जनता की मूलभूत सुविधाओं पर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन बेहद हंगामेदार रहा। विपक्षी कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार को विधानसभा के अंदर और बाहर घेरा। विपक्ष इस मामले में जांच और दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहा है, तो सरकार का कहना है कि जब मामला कोर्ट में है तो विपक्ष को हंगामे की जरूरत नहीं है। क्या रहा कल का दिन और क्यों रहा ये खास, दिखाते हैं आपको। पहले बाहर फिर अंदर। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने एमपी सरकार को खूब घेरा। पहले विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विपक्ष ने नरसिंह घोटाले को लेकर नारेबाजी की और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में एंट्री ही एप्रिन पहनकर की। विपक्ष का आरोप है कि नरसिंह घोटाले में 300 करोड़ की वसूली हुई। अब इस तरह का घोटाला ना हो, इसलिए मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई। सरकार की इस समय की नाकामियां, जनमानस में रोष, चाहे नरसिंह घोटाला हो और चाहे नीट का मामला हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं। मूलभूत सुविधाओं से तो लोग वंचित हैं ही, महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं, लेकिन ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं और सरकार की उदासीनता
और ये कह लें निष्ठुरता के खिलाफ कांग्रेस लामबंद होकर सदन में ये सारे मामले उठाएगी। हम जिस प्रकार से कर्जे लिए जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, और जो जानकारी मिली कि हजारों करोड़ों का कर्जा वापस से लिया जा रहा है, तो कर्जे किसके लिए लिए जा रहे हैं? क्या उससे विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है? क्या युवाओं को नौकरी मिल रही? क्या यहाँ पे नए उद्योग आ रहे हैं? कि सिर्फ आप कर्जे इसलिए लिए जा रहे हैं कि उन भ्रष्टाचारी अधिकारी और मंत्रियों के पेट भरने के? इस पे भी कांग्रेस पार्टी एक पूरा दस्तावेज लाएगी, श्वेत पत्र लाएगी, उस पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कौन सा घोटाला नहीं हुआ, प्रश्न ये नहीं है कि घोटाला हुआ। ये विधानसभा की जो शुरुआत है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वायदे किए थे, जो घोटाले हुए हैं, इन सब का पर्दाफाश होना है। कांग्रेस की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। तो सरकार का पक्ष है कि जब पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर इसको सदन में उठाने की जरूरत नहीं है। बजट सर्वस्पर्शी होगा, बजट जनता का होगा, जनता के लिए होगा, और मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए, प्रदेश के लिए कुशल होगा, ठीक होगा। अपना कर्तव्य करेगा, सत्ता पक्ष अपना करेगा, जन सेवा करना मेरा कर्तव्य है, वो मैं करूंगा। बिजली के मैटर में कोई संकट नहीं है, बिजली मध्य प्रदेश में सरप्लस है। विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है और सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास ना कोई बोलने वाला है, ना कोई बात पटल पर रखने वाला है, बस समय पास करने के लिए और अपना वजन बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की वो चीजें विधानसभा में लाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, शुचिता की राजनीति स्थापित कर रही है। कांग्रेस वालों को अभी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए, जहाँ तक मेरा मत है, इस प्रकरण में अभी सीबीआई जांच हो रही है और मामला जब जांच के अधीन है, तब इस प्रकार की मांग करना मैं मान के चलता हूँ न्यायोचित नहीं है। मॉनसून सत्र के आगाज में ही विपक्ष ने सरकार को घेर दिया है, तो सरकार भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। सदन में पहले दिन ही जमकर शोले बरसे, तो ये बात तो तय है कि आने वाले दिनों में सदन की कार्रवाई हंगामेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज भोपाल। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में अगर हंगामा चल रहा है तो हंगामा लोकसभा में भी चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक बयान आया हिंदुओं को लेकर, जिससे सियासत गर्मा गई, और अब कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को गलत ठहराया है। एक्स पर पोस्ट कर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि संसद में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय और अनावश्यक है। संसद में केवल जनता और देश से जुड़े मुद्दे उठाना ही उचित होगा। अगली खबर मुरैना से। मुरैना में दूषित पानी पीने से 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए। घटना कैलारस तहसील के थाटीपुरा गांव की है, जहां कुएं का गंदा पानी पीने के बाद गांव के लोगों की तबीयत बिगड़ गई और लोगों को उल्टी और दस्त शुरू हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुएं में दवाई डाली गई। वहीं लोगों की तबीयत खराब होने से गांव में दहशत का माहौल है। तो देखिए, ये खबर जो है मुरैना से मिली। कुएं का गंदा पानी था, जहां पर जब ग्रामीणों ने उस पानी को पिया तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। और देखिए, 1 जुलाई से देश भर में नए कानून लागू हो गए हैं और नया कानून लागू होने के साथ ही रीवा के सिविल लाइन थाने में पहली एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर खुद रीवा जोन आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने अपने हाथों से दर्ज की। दरअसल ढेकहा क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला ऋतु मिश्रा पड़ोसी की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। महिला ने अपनी शिकायत पर बताया कि उसका पड़ोसी अनुपम तिवारी घर के सामने अपनी गाड़ी धो रहा था, जिसे मना करने पर विवाद करने लगा और गाली गलौज करने के साथ ही उसने जान से मारने की धमकी भी दी। 296, 350-12 में आज भारतीय न्याय संहिता में फर्स्ट एफआईआर यहाँ पर हुई है सिविल लाइन थाने में, और इसमें फरियादी ऋतु हैं, उनको एफआईआर की कॉपी दी गई है, इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
और अब अगली खबर जबलपुर से। आर्थिक तंगी से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम में 1500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। नगर निगम के बजट सत्र में महापौर जगत बहादुर ने बजट का प्रस्ताव रखा, जिसमें शहर विकास की कार्य योजनाओं और लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी गई। नगर निगम के 1500 करोड़ रुपए के बजट में 312 करोड़ की राशि तो नर्मदा की शुद्धिकरण पर खर्च की जानी है, जिसमें नालों पर फिल्टर प्लांट और सफाई व्यवस्था पर जोर दिया गया है। वहीं 170 करोड़ रुपए की राशि से बायोगैस प्लांट लगाए जाने की योजना रखी गई है। इसके साथ साथ सड़कों, साफ सफाई, जल प्लावन जैसे मुद्दे पर भी बजट खर्च करने की योजना बनाई गई है। 2024-25 का हम लोगों ने एक महानगर बनाने का रोडमैप, जबलपुर शहर को विकसित बनाने का, सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट हम लोगों ने पेश किया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो काम हम लोगों को करना थे वो जो हम लोगों ने किए, जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करेंगे, ये नारा हम लोगों का शुरू से है।